नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूंगी काफी काम के विषय पर बात करने वाले हैं। कभी सोचा है जब किसी बहुत अमीर व्यक्ति से मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल HNI से उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर बात करनी हो तो क्या सबसे जरूरी होता है? क्या सीधे कोई पॉलिसी, कोई प्रोडक्ट बेचना या फिर कुछ और? आज की चर्चा बस इसी पर है। कैसे HNIs के साथ एक सलाहकार के तौर पर, हाँ, फाइनेंशियल सलाहकार के तौर पर सही तरीके से असरदार ढंग से बात करें, सिर्फ एक एजेंट की तरह नहीं। बिल्कुल। ये बातचीत बेचने पर नहीं, बल्कि समझने और सही सलाह देने पर आधारित होनी चाहिए, है ना? सही कहा, समझने पर। और हाँ, अगर आप इसी तरह के जानकारी भरे और ज्ञान बढ़ाने वाले विषयों पर और भी चर्चा सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। चलिए, अब इस जरूरी विषय की गहराई में उतरते हैं। अक्सर देखती हूँ फाइनेंशियल एजेंट्स HNI से मिलते ही सीधे प्लान की बात शुरू कर देते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन है। रिटर्न्स कितने मिलेंगे, टैक्स सेविंग्स क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन शायद ये सबसे बड़ी गलती है। बिल्कुल। ये समझना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि HNIs सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वो असल में क्या खरीदते हैं? क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल। मतलब सोच में सफाई, भरोसा और अपनी फाइनेंशियल लाइफ पर एक पकड़। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। देखिए, जब फोकस बेचने से हटकर सही सवाल पूछने पर आता है ना, तो पूरी बातचीत का माहौल ही बदल जाता है। अच्छा, कैसे? इसका असर बहुत गहरा होता है। पहली बात, क्लाइंट को लगता है कि भाई हाँ, मुझे सम्मान दिया जा रहा है, मुझे सिर्फ एक बिक्री का टारगेट नहीं समझा जा रहा। हाँ, ये जरूरी है, रिस्पेक्ट वाली बात। बिल्कुल। दूसरी बात, सवाल पूछने से आपको मतलब सलाहकार को यह समझने का मौका मिलता है कि उनके लिए असल में क्या जरूरी है, उनकी जरूरतें क्या हैं, उनकी चिंताएं क्या हैं, उनके सपने क्या हैं। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब बातचीत अपने आप ही सिर्फ पॉलिसी बेचने से ऊपर उठकर फाइनेंशियल कंसल्टिंग के लेवल पर आ जाती है। एग्जैक्टली, सलाहकार वाली भूमिका उभर कर आती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि जब आप सोच समझकर अच्छे सवाल पूछते हैं तो क्लाइंट का भरोसा आपके प्रोडक्ट की लिस्ट पर नहीं बनता। अच्छा, तो किस पर बनता है? आपकी सोचने की प्रक्रिया पर, आपकी समझ पर। उन्हें लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति मेरी खास स्थिति को समझकर मेरे लिए सही समाधान ढूंढेगा। ये सिर्फ कोई रेडीमेड प्रोडक्ट बेचने नहीं आया है। तो इसका मतलब है पहला और सबसे अहम कदम है अपनी सोच में बदलाव लाना, माइंडसेट शिफ्ट। बिल्कुल। किसी HNI से मिलने जाने से पहले ये बहुत जरूरी है, दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि आज मुझे एक बड़ी पॉलिसी बेचनी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सोच ये होनी चाहिए कि मुझे इनकी संपत्ति की योजना बनाने में मदद करनी है ना? हाँ, उनके परिवार के भविष्य को समझदारी से सुरक्षित करने में उनका पार्टनर बनना है। सही। सुनने में ये शायद छोटा सा बदलाव लगे, हाँ, पर इस सोच से आपकी पूरी अप्रोच बदल जाती है। हाँ, पूरी अप्रोच। आपकी बातचीत का लहजा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आत्मविश्वास, सब कुछ ज्यादा प्रभावशाली लगता है, भरोसेमंद बन जाता है। हाँ, और आप खुद को एक विक्रेता की जगह सलाहकार के तौर पे देखते हैं। और मजे की बात यह है कि क्लाइंट भी आपको फिर वैसे ही देखता है। और ये बदला हुआ माइंडसेट ये मीटिंग की शुरुआत से ही झलकना चाहिए। ओके। बातचीत की शुरुआत कभी भी इस तरह नहीं होनी चाहिए, सर मेरे पास जीवन उत्सव नाम का एक शानदार प्लान है, या कोई भी और प्रोडक्ट पिच। ऐसा करती गड़बड़ हो गई। हाँ, ऐसा करते ही आप अनजाने में खुद को एक सेल्स पर्सन की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो फिर शुरुआत कैसे करनी चाहिए? प्रोडक्ट की बात नहीं करनी है तो क्या बात करनी है? शुरुआत करनी चाहिए जिज्ञासा के साथ, क्यूरियोसिटी से, हिसाब किताब से नहीं। अच्छा, खुले सिरे वाले सवाल पूछने चाहिए, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ऐसे सवाल जिनसे लगे कि आप वाकई क्लाइंट के जीवन, उनके लक्ष्यों और उनकी सोच को समझने में दिलचस्पी रखते हैं। जैसे कि क्या पूछ सकते हैं? कोई उदाहरण देंगे? जरूर। आप पूछ सकते हैं, सर आप आमतौर पर अपने परिवार के लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रोटेक्शन मतलब लंबे समय की संपत्ति सुरक्षा की योजना कैसे बनाते हैं? अच्छा सवाल है। या ये पूछ सकते हैं, अगले 10 सालों के लिए आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल लक्ष्य क्या है? ये अच्छे सवाल है, ये बातचीत को खोलते हैं। एक और सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, शायद थोड़ा अलग हटकर। हाँ, बताइए। जैसे अगर मान लीजिए पैसे की कोई सीमा ना हो, तो आप किस तरह की विरासत, किस तरह की लेगेसी पीछे छोड़ना चाहेंगे? अरे वाह, ये बहुत अच्छा सवाल है।
गहरा सवाल है। या ये भी पूछना दिलचस्प हो सकता है कि आप ज्यादा रिटर्न्स और फाइनेंशियल सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं? आपकी प्राथमिकता क्या रहती है? बिल्कुल सही। देखिए, इन सवालों का मकसद क्लाइंट को नंबर गेम में उलझाना नहीं है, बल्कि उनकी सोच को समझना है। जब क्लाइंट इन सवालों के जवाब देना शुरू करता है, तब आप असल में ये समझ पाते हैं कि वो निवेश क्यों करते हैं, उनकी असली मोटिवेशन क्या है। हाँ, ये नहीं कि वो कहाँ निवेश करते हैं। एग्जैक्टली। सिर्फ कहाँ जानना काफी नहीं है, उनका क्यों समझना जरूरी है। और जब आप क्लाइंट को समझना शुरू करते हैं, तो उनकी फाइनेंशियल सोच का पैटर्न पहचानना भी बहुत मददगार होता है। फाइनेंशियल सोच का पैटर्न मतलब? हाँ, मोटे तौर पर HNIs को उनकी फाइनेंशियल अप्रोच के हिसाब से 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। कौन सी हैं ये 3 श्रेणियां? पहली श्रेणी है वेल्थ क्रिएटर्स। वेल्थ क्रिएटर्स, ये आमतौर पर बिजनेस ओनर्स या एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। ओके। इनके लिए लिक्विडिटी, मतलब जरूरत पड़ने पर आसानी से उपलब्ध पैसा, और बिजनेस की ग्रोथ सबसे ज्यादा मायने रखती है। दूसरी श्रेणी है वेल्थ प्रोटेक्टर्स। वेल्थ प्रोटेक्टर्स, इनमें अक्सर सीनियर प्रोफेशनल्स आते हैं। अच्छा जैसे कामयाब डॉक्टर्स, वकील या बड़ी कंपनियों के टॉप एग्जीक्यूटिव्स। अच्छा, इनके लिए स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी और रिस्क कवर ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये अपनी मेहनत से कमाई हुई दौलत को सुरक्षित रखना चाहते हैं। बिल्कुल समझ गई। और तीसरी श्रेणी है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटर्स। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये वो लोग हैं जो या तो रिटायर हो चुके हैं या रिटायरमेंट के बहुत करीब हैं। अच्छा, जो रिटायरमेंट के पास है। हाँ, इनका मुख्य ध्यान अपनी विरासत यानी लेगेसी को प्लान करने और परिवार की लंबे समय तक चलने वाली फाइनेंशियल सुरक्षा पर होता है। वो चाहते हैं कि उनकी संपत्ति सही तरीके से अगली पीढ़ी तक पहुंचे स्मूथली। ये वर्गीकरण तो वाकई बहुत उपयोगी लग रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमारे सवालों से ये पहचानने में मदद मिलनी चाहिए कि क्लाइंट इन तीनों में से किस कैटेगरी में फिट बैठता है। हाँ बिल्कुल, आपके सवाल ऐसे होने चाहिए जो उनकी प्राथमिकताओं को उजागर करें। जैसे आप पूछ सकते हैं, क्या आप अपने पास ज्यादा लिक्विडिटी रखना पसंद करते हैं, या फिर आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मतलब लंबे समय की स्थिरता को ज्यादा महत्व देते हैं। या एक और सवाल हो सकता है, जब आप निवेश करते हैं तो आपका फोकस ज्यादा ग्रोथ पर रहता है या गारंटीड नतीजों पर। और शायद रिस्क लेने की उनकी क्षमता या इच्छा के बारे में भी पूछना चाहिए, कैसा रिस्क लेना पसंद करते हैं। जरूर, ये बहुत जरूरी सवाल है। आप पूछ सकते हैं, निवेश में रिस्क को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या ये कैलकुलेटेड होना चाहिए, मतलब सोच समझ कर लिया जाना चाहिए, या फिर इससे जितना हो सके बचना चाहिए? अच्छा, इन सवालों के जवाबों से आपको एक साफ तस्वीर मिल जाती है कि क्लाइंट की सोच क्रिएटर वाली है, प्रोटेक्टर वाली है या डिस्ट्रीब्यूटर वाली। और ये जानने का फायदा ये है कि जब आप उनकी श्रेणी समझ जाते हैं तो आपकी सलाह बहुत सामान्य मतलब जेनेरिक नहीं रहती। सही कहा। वो खास तौर पर उनके लिए तैयार की जाती है, कस्टमाइज्ड हो जाती है। हाँ, इससे क्लाइंट को तुरंत महसूस होता है कि आप उनकी जरूरतें और उनकी सोच को वाकई समझ रहे हैं, और इससे भरोसा, वो जो ट्रस्ट फैक्टर है, वो बहुत जल्दी बनता है। बिल्कुल, ट्रस्ट ही सब कुछ है। ये तो हुई उनकी फाइनेंशियल सोच और प्राथमिकताओं को समझने की बात, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि HNIs, चाहे वो कितने भी सफल क्यों ना हो, उनके मन में कुछ छिपे हुए फाइनेंशियल डर या चिंताएं होती हैं। हाँ, ये होता है, जरूर होता है, जिन्हें वो शायद आसानी से शेयर ना करें। तो एक सलाहकार के तौर पर क्या हमारा काम उन चिंताओं को समझना भी है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। आपका काम है सहानुभूति के साथ, एम्पैथी के साथ उन छिपी हुई चिंताओं को धीरे धीरे सामने लाना। धीरे धीरे? हाँ, क्योंकि अक्सर लोग अपनी फाइनेंशियल असुरक्षाओं के बारे में खुलकर बात करने से हिचकिचाते हैं। सही बात है। इसके लिए भी सही सवाल पूछना ही कुंजी है, चाबी है। सवाल ऐसे होने चाहिए जो उन्हें सोचने पर मजबूर करें, लेकिन उन्हें असहज या डिफेंसिव महसूस ना कराएं। तो इस तरह की गहरी चिंताओं को समझने के लिए किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं? मतलब कैसे पूछें कि वो खुलकर बात करें? आप कुछ इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। अगर मान लीजिए, भगवान ना करे, अचानक आपको कुछ हो जाता है, तो आप कितने आश्वस्त हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आपका परिवार अपनी मौजूदा लाइफस्टाइल को आराम से बनाए रख पाएगा? ये तो सोचने वाला सवाल है। बिल्कुल। या ये पूछ सकते हैं कि आपको लगता है कि आपका मौजूदा फाइनेंशियल पोर्टफोलियो मार्केट के उतार चढ़ाव वाले रिस्क और गारंटीड सुरक्षा देने वाले एसेट्स के बीच अच्छी तरह से बैलेंस्ड है? ये सवाल तो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं करते, बल्कि इमोशनल सिक्योरिटी की बात भी करते हैं। और क्या पूछ सकते हैं? आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपने कभी ये हिसाब लगाया है कि अगर आप आसपास नहीं हैं, तो आपके परिवार को अपनी मौजूदा लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए, मान लीजिए अगले 20 साल तक, असल में कितने पैसों की जरूरत होगी? क्या उसका कोई अनुमान है? बाप रे, ये तो काफी डिटेल्ड हो गया। हाँ, या
एक और बहुत जरूरी सवाल, क्या आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था है, कोई ऐसा सिस्टम है जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि आपकी मेहनत से बनाई गई संपत्ति आपके परिवार तक बिना किसी कानूनी उलझन या देरी के आसानी से पहुंच जाए? ये एस्टेट प्लानिंग वाला एंगल। बिल्कुल। जब क्लाइंट इन गंभीर सवालों पर सोचने लगता है तो अक्सर वो खुद ही ऐसे समाधानों की जरूरत महसूस करने लगता है जो गारंटीड हो, जो सुरक्षा दें और जो लेगेसी प्लानिंग में मदद करें। जैसे कि LIC जैसे विकल्प या इसी तरह के दूसरे सुरक्षित साधन। हाँ, यहाँ आप सीधे प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, बल्कि उन्हें जरूरत का एहसास करा रहे हैं। सही। और समाधान की दिशा में ले जा रहे हैं। बिल्कुल। और अनुभव ये बताता है कि जब आप 10-15 ऐसे सोच समझकर समझदारी भरे सवाल पूछ लेते हैं तो कई बार क्लाइंट खुद ही कहता है, ये तो अच्छा सवाल है, हाँ, मैंने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। राइट। बस यही वो आहा मोमेंट है, राइट। वो निर्णायक क्षण जब आपको कंसल्टिंग से धीरे धीरे सलाह देने की ओर बढ़ना चाहिए। अब आप उन्हें समाधान सुझाने की स्थिति में हैं। तो क्या इस मोड़ पर प्रोडक्ट या पॉलिसी का नाम लेना चाहिए या अभी भी नहीं? अभी भी सीधे प्रोडक्ट पर कूदना ठीक नहीं। मेरे ख्याल से बेहतर है कि आप पहले एक कॉन्सेप्ट प्रस्तुत करें। कॉन्सेप्ट मतलब? उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, सर, आपने परिवार की संपत्ति की सुरक्षा और एक गारंटीड आय बनाए रखने के बारे में जो चिंताएं और जरूरतें बताई, उनके आधार पर क्या मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दिखा सकता हूं? अच्छा। ध्यान दीजिए, मैं पॉलिसी नहीं कह रहा, एक कॉन्सेप्ट जो आपकी इन जरूरतों को पूरी तरह से एड्रेस कर सकता है। अब देखिए, आप बेच नहीं रहे हैं। हाँ, आप सलाह दे रहे हैं। आप सलाह दे रहे हैं। आपने उनकी जरूरत को समझा है और अब आप उसके लिए एक संभावित समाधान का खाका पेश कर रहे हैं। ये तरीका वाकई बहुत दमदार और सम्मानजनक लगता है। तो एक बार फिर से इस बात पर जोर देना जरूरी है कि सही सवाल पूछना ही सब कुछ है। द की इज आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। एग्जैक्टली। और ये सवाल कई अलग अलग क्षेत्रों को कवर कर सकते हैं। जैसे? हाँ, जैसे हमने बात की, ये सवाल क्लाइंट के फाइनेंशियल लक्ष्यों पर हो सकते हैं, उनके परिवार की सुरक्षा की जरूरतों पर हो सकते हैं, रिस्क और रिटर्न को लेकर उनकी सोच पर हो सकते हैं, और उनकी लेगेसी प्लानिंग यानी विरासत की योजना पर भी हो सकते हैं। ये सवाल सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के लिए नहीं है। तो फिर? ये क्लाइंट को खुद अपनी जरूरतें समझने में मदद करने के लिए भी होते हैं। सेल्फ डिस्कवरी। अच्छा, कुछ मुख्य उदाहरण अगर हम दोहराएं तो सुनने वालों के लिए, जैसे आपने बताया, अगले 10 साल का सबसे बड़ा फाइनेंशियल लक्ष्य क्या है? हाँ, या क्या रिटायरमेंट के बाद भी आपकी इनकम की गारंटी देने वाला कोई सिस्टम आपके पास है? ये भी जरूरी है। बिल्कुल। और ये भी, आपके लिए गारंटीड इनकम ज्यादा जरूरी है या संभावित रूप से ज्यादा रिटर्न पाना? रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड वाला सवाल। हाँ, या फिर लेगेसी से जुड़ा सवाल, जैसे क्या आपने सोचा है कि आपके बाद आपकी संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, उसका सही तरीके से वितरण कैसे सुनिश्चित किया जाए? ये कुछ उदाहरण है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सवाल क्लाइंट की स्थिति और बातचीत के प्रवाह के अनुसार स्वाभाविक रूप से पूछे जाएं, रटे रटाए ना लगे। सही कहा, नेचुरल फ्लो होना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, जैसे मीटिंग की शुरुआत महत्वपूर्ण है, वैसे ही मीटिंग का अंत भी सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। हाँ, क्लोजिंग खत्म भी एक सलाहकार के अंदाज में ही करना चाहिए। इसका मतलब अंत में ये सवाल बिल्कुल नहीं पूछना है कि तो सर क्या हम ये पॉलिसी फाइनल कर लें? बिल्कुल नहीं, नेवर। ऐसा पूछना आपको वापस एक आम सेल्स पर्सन की भूमिका में ले आता है। इसके बजाय आप एक प्रोफेशनल और सलाहकार वाला नजरिया अपनाएं। आप कह सकते हैं, सर, हमारी आज की चर्चा और आपकी बताई गई जरूरतों के आधार पर मैं आपके लिए एक कस्टमाइज्ड वेल्थ प्रोटेक्शन और लेगेसी प्लानिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करना चाहूंगा। क्या मैं हमारी अगली मीटिंग के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव, एक डिटेल प्रपोजल तैयार करके ला सकता हूँ? वाह, ये वाकई एक सलाहकार वाला समापन है। कंसल्टेटिव क्लोजिंग। हाँ, इससे आप एक कमीशन कमाने वाले विक्रेता की तरह नहीं दिखते, बल्कि एक भरोसेमंद लॉन्ग टर्म पार्टनर और सलाहकार के रूप में स्थापित होते हैं। सही। क्लाइंट को भी लगता है कि आप उनके लिए खास तौर पर सोच विचार करके कुछ बना रहे हैं, ना कि कोई रेडीमेड चीज बेच रहे हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो HNIs के साथ सफल होने का नया फॉर्मूला पुराने तरीकों से एकदम अलग है। ये सोच और तरीके का एक पूरा बदलाव है ना? हाँ, इस बदलाव को हम संक्षेप में ऐसे समझ सकते हैं। बताइए। नया तरीका है समाधान प्रस्तुत करना, सॉल्यूशन देना। पुराना तरीका था प्लान्स और प्रोडक्ट्स के फीचर्स गिनाना। नया तरीका है क्लाइंट के लक्ष्यों और जरूरतों के बारे में पूछना, उनके गोल्स क्या हैं। ओके। पुराना तरीका था प्रोडक्ट पर फोकस करना। नया तरीका है उद्देश्य पर फोकस करना, क्लाइंट का पर्पस क्या है। पर्पस, हाँ। और शायद ये भी कि पुराना तरीका था जल्दी से अपनी बात यानी पिच खत्म करके सेल क्लोज करने की कोशिश करना। बिल्कुल। जबकि नया तरीका है गहराई से क्लाइंट को जानना,
डिस्कवर करना, उनकी दुनिया को समझना। हाँ, डिस्कवरी। पुराना तरीका था एक सेल क्लोज करने पर ध्यान देना। नया तरीका है एक रिश्ता खोलना, एक लंबे समय तक चलने वाले भरोसेमंद रिलेशनशिप की शुरुआत करना। बिल्कुल सही कहा। ये पूरी तरह से मानसिकता, अप्रोच और कम्युनिकेशन के तरीके का बदलाव है। इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट। आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ज्यादातर एचएनआईज को एक और नई पॉलिसी की जरूरत नहीं होती है। अच्छा। हाँ, उनके पास शायद पहले से ही कई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होंगे। उन्हें असल में जिसकी तलाश होती है वो है मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। मन की शांति, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। उन्हें ये भरोसा चाहिए कि उनका और उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित है, फाइनेंशियली सिक्योर। और मन की शांति आती है स्पष्टता से, क्लैरिटी से। और वो स्पष्टता आती है शक्तिशाली सही सवाल पूछने से, पावरफुल क्वेश्चंस। बेहतरीन सवाल पूछना सिर्फ एक सेल्स की तकनीक नहीं है, ये एक कंसल्टिंग मानसिकता है, एक सलाहकार वाली सोच है। सही है। इस सोच को अपनाएं और फिर आपको क्लाइंट्स के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। क्लाइंट्स आपकी सलाह के पीछे आएंगे। क्यों? क्योंकि आप उनकी असली जरूरतें समझ रहे होंगे और उन्हें सही दिशा दिखा रहे होंगे। आप उनके ट्रस्टेड एडवाइजर बन जाएंगे। ये वाकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण नजरिया है। आज की इस चर्चा ने निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर किया है कि फाइनेंशियल प्लानिंग के क्षेत्र में सही संवाद, सही सवाल पूछने की कला और सही सलाहकार वाली मानसिकता कितनी ज्यादा मायने रखती है। जाने से पहले एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। आपके हिसाब से एक बेहतरीन फाइनेंशियल सलाहकार की सबसे बड़ी खूबी क्या होनी चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।